हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अपन ने पिछले दो वीडियोज में बात की थी त्रिकोणमितीय फलनों, उनके बीच में संबंध और कोण के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के अलग अलग डिग्री पे मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की क्या पढ़ेंगे, सारणी पढ़ेंगे, जो बिल्कुल एक त्रिकोणमिति का बेसिक मानी जाती है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन लिखेंगे। सबसे पहला कौन सा होता है, साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। ये अपने पास 6 क्या होते हैं दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन के अपन क्या करेंगे, अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री पे, उसके बाद में 30 डिग्री पे, उसके बाद में 45 डिग्री पे, उसके बाद में 60 डिग्री पे और उसके बाद में 90 डिग्री पे। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनकी वैल्यू अपन 90 डिग्री तक ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। सबसे पहले अपने इसको याद कैसे रखें, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री, 45 डिग्री से 15 कम और 15 ज़्यादा। तो सबसे पहले अपन मान निकालेंगे दोस्तों साइन थीटा का, और साइन थीटा का मान निकालना जो है बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखेंगे दोस्तों, गिनती लिखेंगे। फिर सारे के सारे अंकों में 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, अपन ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अपन ने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखी है, गिनती लिखी है। उसके बाद में सारे के सारे अंकों को अपन ने डिवाइड किससे कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गई, भिन्न रूप में संख्याएं आ गई। अब भिन्न रूप में जो संख्याएं अपने पास आई है, इनको अपन क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी कि सरलीकृत रूप में लिखेंगे। जैसे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अपने पास 0 आएगा। 1/4 कैंसिल आउट नहीं है हो रहा, तो 1/4 का 1/4, 2/4 2 से कैंसिल आउट होकर कितना आ गया दोस्तों, 1/2, 3/4 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो कितना आ गया, 3/4, 4/4। जब भी सेम नंबर में सेम नंबर का अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है दोस्तों। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखी, काउंटिंग लिखी। सारे के सारे अंकों में किसका भाग दिया दोस्तों, 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने के बाद में जो भिन्न कैंसिल आउट हो रही है उसको अपन ने कैंसिल आउट किया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपने पास जो भी नंबर कैंसिल आउट करने के बाद में जो भी नंबर आए, उन सारे के सारे नंबर्स का अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये इन सब का क्या निकाल दिया अपन ने, स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये स्क्वायर रूट निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी दोस्तों अपने पास किसकी, साइन थीटा की। तो सबसे पहले अपने पास √0, तो √0 का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0 आ गई। √1/4, तो √1 का मान कितना होता है, 1, और √4 का मान कितना होता है, 2। तो इसका मान कितना हो गया, 1/2। जैसे √1/2, तो √1 का मान कितना होता है, 1, और √2 का मान √2, तो 1/√2। नेक्स्ट बात करते हैं √3/4 की। तो √3 की वैल्यू अपन परफेक्ट नहीं निकाल सकते, और √4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। उसके बाद में बात करते हैं साइन 90 की। तो √1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो देखिए यहाँ से अपन ने साइन थीटा के अलग अलग डिग्री पे मान निकालने के लिए कुछ नहीं किया अपने दोस्तों। 0 से लेकर के 4 तक क्या किया, काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद में क्या ले लिया अपन ने, सबका वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने के बाद में अपने पास जो संख्या आ रही है, वो मान किसका आएगा अपने पास दोस्तों, साइन थीटा का मान आएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। और साइन 90 का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब बात करेंगे अपन बाकी की त्रिकोणमितीय फलनों की। जैसे अपन मान निकालेंगे कोस थीटा का, तो कोस थीटा का मान निकालने से पहले अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो साइन के मान अपन ने लिखे हैं उसको 90 की तरफ से क्या लिख देने हैं, उल्टे लिख देने हैं। कैसे, जैसे साइन 90 का जो मान होगा वो किसका होगा,
कोस 0 का साइन 90 का मान कितना था 1, फिर साइन 60 का मान कितना था √3/2, साइन 45 का मान कितना था 1/√2, साइन 30 का मान कितना था 1/2 और साइन 0 का मान कितना था 0। देखिए दोस्तों ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि जो साइन थीटा और जो कोस थीटा होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ये अपन नेक्स्ट इससे जस्ट आगे वाले टॉपिक में भी समझेंगे। टेन और कोट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, और सेक और कोसेक भी क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा के लिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि मास्टर फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको मास्टर फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि यदि साइन थीटा की वैल्यू को अपन किससे डिवाइड कर दें, कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दे, तो किसकी वैल्यू आएगी अपने पास दोस्तों, टेन थीटा की वैल्यू आएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू में डिवाइड किससे कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू से। जैसे अपने को टेन 0 का मान निकालना है, तो टेन 0 का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन 0 के मान में कोस 0 के मान दे देंगे, भाग दे देंगे। तो टेन थीटा यानी कि टेन 0 का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0/1। और दोस्तों आपको पता है कि किसी भी संख्या का भाग यदि अपन किस में देते हैं, 0 में, तो हमेशा क्या आता है 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 में यदि अपन किसी भी संख्या का भाग देते हैं दोस्तों क्या आता है 0। और यदि किसी भी संख्या में यदि अपन किसका भाग दें 0 का, तो ये भाग कभी नहीं जाएगा और इसको अपन क्या बोलते हैं, अनंत या फिर अपरिभाषित। और अनंत को जो है दोस्तों वो उल्टे 8 से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन बात करते हैं। जैसे अपने को टेन थीटा का मान निकाल दो, सबसे पहले 0 में किसका भाग देंगे, 1 का। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। इसके बाद में 1/2 में किसका भाग देंगे, √3/2 का। तो दोस्तों अपन 1/2 में किसका भाग देंगे, √3/2 का। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और अपने पास वैल्यू क्या आ गई 1/√3। इसके बाद में 1/√2 में अपन किसका भाग देंगे, 1/√2 का। तो जब भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है 1। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देने पे आंसर कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, √3/2 को डिवाइड किससे करेंगे, 1/2 से। तो √3/2 को अपन डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, 1/2 से। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और √3 में 1 का भाग देने पे क्या आएगा, √3। इसके बाद में अपन बात करते हैं tan 90 की। तो tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, sin 90 की वैल्यू में किसका भाग देंगे, cos 90 की वैल्यू का भाग देंगे। तो यहाँ पर sin 90 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, और cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो किसी भी संख्या में यदि अपन 0 का भाग देते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है दोस्तों, अनंत या फिर अपरिभाषित। तो tan 90 का मान अपने पास क्या हो गया, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इतनी वैल्यू समझ में आई होगी। आगे अपन बात करते हैं किसकी, कोट थीटा की। तो टेन और कोट भी क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैंने अभी बताया कि साइन और कोस क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। टेन और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। और सेक और कोसेक भी क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक। तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, जैसे अपन ने कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, साइन की वैल्यू क्या लिख दिया था, उल्टी तरफ से लिख दिया था। वैसे अपन कोट की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे, टेन की सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टी तरफ से लिख देंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे क्या, अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और उसके बाद में 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा की आपको पता है कि कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा के जो मान हैं उसको यदि अपन 1 के बटे में रख दें तो किसका मान आएगा, सेक थीटा का मान आएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे अपने को मान निकालना है सेक थीटा का। तो यहाँ पे देखो 1/1, तो 1/1 का मतलब कितना हुआ, 1। √3/2 को अपन क्या करेंगे, 1 के बटे में रखेंगे। तो 2 तो कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर, और आंसर क्या आएगा 2/में √3। यानी कि कुल मिला के क्या करना है, संख्या को उल्टा करना है अपने को। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/√3। 1/√2 को उल्टा क्या हुआ, √2/1, यानी कि √2। 1/2 का उल्टा क्या हुआ, 2/1, यानी कि 2।
जीरो का उल्टा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। जीरो का उल्टा, उल्टा करने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को क्या करो आप एक के बट्टे में रख दो। यानी कि जब जीरो को आप एक के बट्टे में रखोगे, यानी कि जीरो किसी भी संख्या के बट्टे में आता है तो हमेशा मान क्या आता है दोस्तों, अनंत आता है। तो अपने पास यहाँ पे सेक 90 का मान कितना हो गया दोस्तों, अनंत हो गया। अब वो सेक और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं अपन, ये अनंत, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें इस सारणी से अपन ने सीखा कि किस प्रकार से अपन त्रिकोणमितीय फलनों के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान निकाल सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह से मतलब क्या है। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह का मतलब ये है कि जैसे अपन ने पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के अलग अलग डिग्री पे क्या पढ़े, मान पढ़े, तो ये सब मान क्या 90 डिग्री तक ही निकलेंगे, या फिर इन मानों को अपन आगे भी निकाल सकते हैं। क्या साइन के मान कुछ डिग्री की वैल्यूज के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे या नहीं होंगे, वो अपन किस में पढ़ेंगे दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक इकाई त्रिज्या का वृत्त लेते हैं और उस इकाई त्रिज्या के वृत्त को एक समतलीय ग्राफ द्वारा 4 भागों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, एक इकाई त्रिज्या का वृत्त लेते हैं और उसको ग्राफीय समतल द्वारा, यानी कि ग्राफ द्वारा क्या करेंगे, 4 भागों में विभक्त करेंगे। ये लो, अपने इसको क्या कर दिया, 4 भागों में विभक्त कर दिया। जैसे इसको क्या बोलेंगे, अक्ष अक्ष, तो ये क्या हो गया, अक्ष ओ अक्ष देश। इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, तो वाई ओ वाई देश। अब अपन ले रहे हैं इकाई त्रिज्या, यानी कि इस वृत्त की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 1 है, और इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ P, जिसके निर्देशांक है दोस्तों A और B, जिसके निर्देशांक है A और B। अब यहाँ से आगे अपन क्या करेंगे, P से क्या करेंगे, अक्ष अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि अपन प्रथम पार्ट के अंदर, यानी कि प्रत्येक पार्ट को अपन बोलते हैं चतुर्थांश, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की। मैंने पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक क्या है, A और B। अब इस P बिंदु से अपन क्या कर रहे हैं, अक्ष अक्ष के ऊपर लंब डाल रहे हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपन अक्ष अक्ष के ऊपर लंब डाल रहे हैं, तो सेकंड के अंदर भी क्या करेंगे, अक्ष अक्ष के ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। थर्ड के अंदर भी सेम करेंगे और फोर्थ के अंदर भी सेम करेंगे। यानी कि इन चारों के अंदर क्या करेंगे, अक्ष अक्ष के ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। और यदि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, वाई अक्ष के ऊपर लंब डाल रहे हैं, तो चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या करेंगे, वाई अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से अपन ने लंब डाला, तो ये वाली दूरी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, अक्ष की, और यहाँ पे अक्ष की दूरी कितनी है, A। ये वाली दूरी होती है वो दोस्तों किसकी होती है, वाई की, तो ये वाली दूरी कितनी है, B। यहाँ पे कोण कितना मान लेता हूँ मैं, थीटा। यहाँ पे कोण मान लेता हूँ मैं थीटा। तो दोस्तों थीटा के जस्ट सामने की भुजा वो तो क्या होती है, लंब, यानी कि त्रिभुज OMP में। मैं बात करूं दोस्तों किसमें, त्रिभुज OMP में, तो अपन ने इस कोण को क्या माना है, यहाँ पे थीटा माना है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान है अपने पास B, जो किसका है, प्लस का। से और यहाँ पर ये क्या हो गया, आधार, यानी कि आधार का मान क्या है, प्लस का A, यानी कि ये दूरी किस में है, प्लस में है। और उसके बाद में यहाँ पे बन रहा है समकोण, क्योंकि अपन ने लंब डाला है। और समकोण के जस्ट सामने भुजा को अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए कि लंब भी क्या है, पॉजिटिव है, आधार भी क्या है, पॉजिटिव है, और कर्ण भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव। तो लाल बट्टा कक्का से अपन क्या बोल सकते हैं
कि ये सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव, कि इन सबको अपन आपस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यूज क्या आएगी दोस्तों अपने पास पॉजिटिव आएगी। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों धनात्मक होते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सेम यहाँ पर अपन कोई भी बिंदु क्या लेते हैं P, इसकी निर्देशांक भी क्या मान लेंगे जैसे A और B। यहाँ से लंब डालेंगे इसके ऊपर है अक्ष के ऊपर है, तो अक्ष के ऊपर लंब डालने के बाद में ये जो दूरी है दोस्तों वो दूरी कौन सी है अक्ष की, तो अक्ष की दूरी क्या है यहाँ पे A। ग्राफ के अंदर क्या होता है बाईं तरफ जो दूरियां होती है वो कैसी होती है ऋणात्मक है, यानी कि अपन इसको क्या बोलेंगे माइनस का A। ये क्या हो गया B और त्रिज्या कितनी है दोस्तों इसकी 1। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर थीटा मानेंगे, तो थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलेंगे लंब, यानी कि यहाँ पर लंब का मान कितना है दोस्तों B है। लंब का मान कितना है B। आधार का मान कितना है माइनस का A, तो आधार का मान कितना है दोस्तों माइनस का A। और कर्ण कितना है दोस्तों यहाँ पर कर्ण है दोस्तों अपने पास 1, कर्ण है अपने पास 1। तो यहाँ पर देखो आधार क्या है माइनस का, देखिए दोस्तों आधार क्या है माइनस का। तो लाल बट्टे कक्का में अपन क्या करेंगे जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या आ रहा है आधार आ रहा है वो क्या होंगे ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आधार की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण यानी कि कोस की वैल्यू और सेक की वैल्यू ये क्या होंगी दोस्तों नेगेटिव होंगी। आधार किस में आ रहा है tan में भी आ रहा है, तो लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, यानी कि tan में भी और कोट में भी इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कौन सा होगा केवल लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन और कोसेक, ये दो वैल्यू क्या होगी अपने पास पॉजिटिव होगी। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपन ने क्या देखा कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन क्या करेंगे सेम सिचुएशन रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर tan और कोट क्या आएगा दोस्तों धनात्मक, बाकी सारे क्या आएंगे दोस्तों ऋणात्मक आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों कोस थीटा और सेक थीटा क्या आएगा दोस्तों धनात्मक, बाकी सारे क्या आएंगे ऋणात्मक आएंगे। तो अपन ने ये केवल अभी तक इतना पढ़ा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक है। जैसे अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है धनात्मक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। थर्ड के अंदर tan और कोट क्या होता है धनात्मक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। और फोर्थ के अंदर कोस और सेक की क्या होते हैं दोस्तों धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। अब आगे अपन रूल पढ़ेंगे ASTC रूल। वो ASTC रूल क्या है, ए जो वर्ड है वो यूज होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एस जो वर्ड है वो होगा सेकंड के लिए, टी जो है वो थर्ड के लिए और सी जो है वो फोर्थ के लिए। ASTC का मतलब ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। एस का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि साइन और उसका इनवर्स यानी कि कोसेक ये दोनों क्या होगा धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। उसके बाद में टी का मतलब क्या हुआ tan और उसका उल्टा यानी कि कोट, ये दोनों क्या होंगे थर्ड के अंदर क्या होंगे धनात्मक होंगे। और फोर्थ के अंदर सी का मतलब कोस और सेक क्या होगा धनात्मक, बाकी सारे क्या होंगे ऋणात्मक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे अपन ASTC रूल की बात करते हैं। हाँ दोस्तों आगे अपन बात करते हैं ASTC रूल की। अब देखिए इस ASTC रूल से अपन क्या करेंगे टोटल 42 टाइप क्या बनाएंगे फॉर्मूलाज बनाएंगे, जिनको रखने में क्या होती है अपने को बहुत दिक्कतें होती है। तो अभी अपन ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, और त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह पढ़े अपन ने चारों क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं
ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर एस का मतलब साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड के अंदर टी का मतलब टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट फोर्थ यानी कि फोर्थ के अंदर सी का मतलब कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। सी का मतलब कोस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 और 90 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 और 90 270 डिग्री, फिर यहाँ पर 360 डिग्री। अब यदि इन्हीं मार्क्स को मैं रेडियन में बताना चाहूँ तो 0 डिग्री 0 रेडियन हो गया, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए अपन गुणा किससे करते हैं, π/180 से। तो इसकी माप रेडियन में कितनी हो गई, π/2 रेडियन। 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, 270 डिग्री यानी कि 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियन। 2π रेडियन और 0 डिग्री एक ही बात है दोस्तों। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं। पहली, फर्स्ट π/2 और 3π/2 यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, इस पर क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होंगे, चेंज। और चेंज कैसे होंगे दोस्तों, कि साइन का पूरा कौन सा है, कोस। तो साइन तो चेंज किस में होगा, कोस में, और कोस चेंज किस में होगा दोस्तों, साइन थीटा में। उसके बाद में टेन का पूरा कौन सा हुआ, कोट। तो टेन तो चेंज किस में होगा दोस्तों, कोट में, और कोट चेंज किस में होगा, टेन में। उसके बाद में सेक, तो सेक का पूरा कौन सा हुआ, कोसेक। तो सेक तो चेंज किस में होगा दोस्तों, कोसेक में, और कोसेक चेंज किस में होगा, सेक थीटा में चेंज होगा। कब, जब अपन π/2 प्लस जाएंगे या π/2 माइनस जाएंगे, 3π/2 प्लस जाएंगे या फिर 3π/2 माइनस जाएंगे, तब ये चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। और इसके अलावा पाई और 2π इस पे नो चेंज, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, केवल साइन ही क्या होंगे, चेंज होंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखना साइन चेंज कैसे, जैसे अपने को बताया कि सारे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव है, टेन भी क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट में फॉर्मूलाज की बात करूँ तो टोटल फॉर्मूलाज कितने बनेंगे दोस्तों, इसमें बनेंगे 6। और देखना वो 6 कौन कौन से बनेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ साइन 90 माइनस थीटा की, उसके बाद में कोस 90 माइनस थीटा की, उसके बाद में टेन 90 माइनस थीटा की, उसके बाद में कोट, उसके बाद में सेक, और उसके बाद में कोसेक। अब देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होंगे, चेंज होंगे आपस में। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होंगे, चेंज। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कोस थीटा। कोस 90 माइनस क्या हो गया, साइन थीटा। टेन 90 माइनस क्या हो गया, कोट थीटा। कोट 90 माइनस क्या हो गया, टेन थीटा। सेक क्या हो गया, कोसेक, और कोसेक क्या हो गया, सेक थीटा। तो जब भी अपन π/2 प्लस या π/2 माइनस के अंदर जाएंगे तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ पर टोटल फॉर्मूले बनेंगे 12। एक तो 90 प्लस और एक 180 माइनस, यानी कि एक तो π/2 प्लस और एक पाई माइनस। तो यहाँ पे टोटल जो फॉर्मूला है वो बनेंगे 12 टाइप। सबसे पहले 6 टाइप कौन से, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा,
टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। इसके अलावा टोटल और से टाइप कौन से हो गए? साइन 180 माइनस, क्योंकि 180 माइनस वाली वैल्यू किस में आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, उसके बाद में कोट, फिर सेक और उसके बाद में कोसेक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं π/2 प्लस या 90 प्लस की। तो मैंने बताया आपको कि 90 प्लस और 270 प्लस, 90 माइनस और 270 माइनस पे क्या होंगे? चेंज, और एक दूसरे के पूरक कोण में क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्तों? प्लस का होता है। और साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 के प्लस में है। तो साइन किस में चेंज होगा? प्लस के कोस थीटा में, क्योंकि सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोस 90 प्लस थीटा की। तो सबसे पहले ये देखिए कि चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि 90 के प्लस में है सारे, तो ये क्या होंगे? चेंज होंगे। तो 90 प्लस थीटा, कोस क्या है सेकंड में? नेगेटिव, तो कोस किस में चेंज होगा? माइनस के साइन थीटा में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या है? साइन और कोसे की क्या है? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे दोस्तों? नेगेटिव आएंगे। तो टेन 90 प्लस किस में हो गया? माइनस के कोट थीटा में। कोट 90 प्लस क्या हो गया? माइनस के टेन थीटा में। सेक 90 प्लस क्या हो गया? माइनस के कोसेक थीटा में। ऐसे ही कोसेक 90 प्लस, अब देखिए साइन और कोसेक क्या था इसमें? पॉजिटिव, तो कोसेक 90 प्लस किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? प्लस के सेक थीटा में। यानी कि इसमें साइन और कोसेक क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे, और बाकी सारे क्या रहेंगे? माइनस के रहेंगे। अब बात करते हैं अपन 180 माइनस या पाई माइनस में। तो 180 माइनस या पाई माइनस में क्या रहेगा? नो चेंज, यानी कि साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, और टेन टेन में रहेगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस 180 है, सब में तो चेंज तो होगा नहीं। अब बात करते हैं चिन्हों की। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? अपने सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है दोस्तों? पॉजिटिव है। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा ही रहेगा। कोस 180 माइनस, 180 माइनस है मतलब चेंज तो होगा नहीं, चेंज नहीं होगा तो साइन देखते हैं। अब सेकंड के अंदर कोस प्लस का आएगी माइनस का दोस्तों, तो सेकंड के अंदर केवल साइन और कोसे की क्या है? प्लस का, बाकी सारे माइनस के। तो ये क्या हो गया? माइनस का कोस थीटा, ऐसे ही माइनस का टेन थीटा, फिर माइनस का कोट थीटा, फिर माइनस का सेक थीटा। अब कोसेक क्या है इसमें? पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? प्लस का कोसेक थीटा। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है दोस्तों? एक तो पाई प्लस, यानी कि एक तो 180 प्लस वाली वैल्यू, और एक 270 माइनस वाली वैल्यू किसमें आएगी दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो अपन बात करते हैं किसकी? थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल क्या है? टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 180 प्लस वाले की। साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस और 270 माइनस नहीं है यहाँ पे क्या है? 180 प्लस है। तो 180 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो चेंज नहीं होगा। तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। अब बात करते हैं चिन्हों की। तो साइन 180 प्लस, इसमें केवल प्लस के कौन से रहते हैं? थर्ड में टेन और कोट। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा दोस्तों? माइनस का साइन थीटा। ये क्या आएगा? माइनस का कोस थीटा। केवल टेन और कोट ही क्या रहेंगे दोस्तों? प्लस के रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं 270 माइनस भी इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा।
तो देखिए अपन ने यहाँ पे देखा कि चाहे 90 प्लस हो, चाहे 90 माइनस हो, चाहे 270 प्लस हो, चाहे 270 माइनस हो, वो क्या होंगे चेंज। और चेंज कैसे होंगे, एक दूसरे के पूरक में। तो साइन का पूरक क्या होता है, कोस होता है। तो ये चेंज किस में हो गया, कोस थीटा में। अब बात कर लेते हैं चिन्ह की। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल tan और कोट क्या रहते हैं, प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, माइनस का कोस थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा। tan चेंज किस में होगा, कोट में। और थर्ड के अंदर tan क्या रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस का कोट थीटा और ये प्लस का tan थीटा। सेक और कोसेक क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, माइनस का कोसेक थीटा और ये क्या होगा, माइनस का सेक थीटा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर या तो अपन क्या बोलेंगे कि 270 प्लस वाली वैल्यू, या फिर 360 माइनस वाली वैल्यू, या फिर जीरो माइनस का मतलब यदि थीटा क्या मिल जाए अपने को, नेगेटिव मिल जाए किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ। तो इसमें अपन बात करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। तो चाहे 270 प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा क्या होंगे, चेंज होंगे। देखने क्या है अपने को, चिन्ह देखने हैं। तो फोर्थ के अंदर क्या होता है, कोस और सेक ये क्या रहते हैं, प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 270 प्लस चेंज होगा किस में होगा, कोस में होगा। साइन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा। कोस क्या है, इसमें प्लस का है, तो कोस चेंज किस में होगा, साइन में। और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि इसमें कोस क्या होता है, प्लस का होता है। tan किस में चेंज होगा, कोट में, माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, इससे ही माइनस का tan थीटा। सेक इसमें क्या रहता है, प्लस का। तो सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो कोसेक थीटा और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस का सेक थीटा। इसके बाद में 360 माइनस, या फिर 2 पाई माइनस, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, 0 माइनस। तो साइन 0 माइनस थीटा। तो साइन 0 माइनस थीटा को दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं, साइन माइनस थीटा। क्योंकि 0 में से किसी भी नंबर को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो किसका आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। तो ये माइनस का साइन किसको इंडिकेट करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक प्लस का, बाकी सारे नेगेटिव। और ये 2 पाई माइनस है, तो 2 पाई पे क्या होता है, नो चेंज होता है। तो साइन कोस tan कोट सेक कोसेक अपने पूरक में चेंज नहीं होंगे। अपने को देखना क्या है, केवल चिन्ह देखने हैं। तो चिन्ह देखते हैं, इसमें केवल कोस और सेक ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कर दीजिए दोस्तों, ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का कोस, माइनस का tan, माइनस का कोट, प्लस का सेक थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। तो देखिए दोस्तों 6 टाइप के फॉर्मूले यहाँ पे हैं। 12 टाइप के ये हैं, 12 टाइप के ये और 12 टाइप के ये। यानी कि यहाँ पर अपने टोटल 42 टाइप क्या पढ़ लिए, फॉर्मूला पढ़ लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।